एग्रीगेट डिमांड हुआ सी बार प्लस स्मॉल सी वाई माइनस टी वाई प्लस आई बार प्लस जी बार। तो हम एसकेएम में एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें अब हम एग्रीगेट डिमांड को मैप करेंगे। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे फंक्शंस, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है, एडी ए एंड एस दोनों आएगा यहाँ पर। ओके, अब हमें एग्रीगेट डिमांड को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? सी बार, आई बार और जी बार तीनों कॉन्स्टेंट्स है, तो सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार को एक हम लेवल पे मार्क कर देंगे। सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार का एक स्पेशल नाम है जिसका नाम है ऑटोनॉमस कंपोनेंट्स। क्या नाम है इनका? ऑटोनॉमस कंपोनेंट्स। ऑटोनॉमस कंपोनेंट्स क्या हुए? दोस कंपोनेंट्स दैट डू नॉट चेंज विद इनकम। ये कंपोनेंट्स इनकम के साथ नहीं बदलते, फिक्स रहते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ऑटोनॉमस कंपोनेंट्स। कई बुक्स में इनको क्लब करके ए बार भी बोला जाता है। सी बार, आई बार एंड जी बार को क्लब करके ए बार भी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस कंपोनेंट्स को क्लब कर दिया। उसके बाद टर्म क्या बची? सी इंटू 1 माइनस टी इंटू वाई। ये टर्म सिर्फ बची, इसको मैंने ब्रैकेट्स खोल दिए, 1 माइनस टी इंटू वाई। तो स्लोप क्या हुई? स्लोप हुई सी इंटू 1 माइनस टी, और ये बन गया मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो एक इंटरसेप्ट से स्टार्ट होता है, जो इंटरसेप्ट ए बार का है, एंड अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है विद अ स्लोप ऑफ स्मॉल सी इंटू 1 माइनस टी। ये क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व बना लिया। अब हमें बनाना है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इसमें, ओके एवरीबडी यहां तक समझ लो एंड नाउ क्लियर योर माइंड। एग्रीगेट डिमांड कर्व एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, स्ट्रेट बनेगी, स्लोप सी इंटू 1 माइनस टी है, इंटरसेप्ट ए बार है, ये याद कर लो। ओके, तो अभी तक हमने जो किया था वो एक्सप्लेनेशन था, मेन कर्व अब यही है, ये मेन कर्व है। ठीक है, अभी तक सब एक्सप्लेनेशन था। ओके, सो ये एग्रीगेट डिमांड आ गया। अब हमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाना है एसकेएम में। ओके, एसकेएम में एग्रीगेट सप्लाई कर्व बहुत डिफरेंट है, अनयूजुअल है। अगर किसी को नहीं पता तो समझने में टाइम लगेगा। ओके, नाउ एसकेएम में एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है? एसकेएम में एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। नाउ एग्रीगेट डिमांड कर्व को एसकेएम में एक और नाम दिया है, दिस इज कॉल्ड द प्लान्ड एक्सपेंडिचर कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड को प्लान्ड एक्सपेंडिचर कर्व। हमारा इतना खर्चा करने का प्लानिंग था, सी बार आई बार और जी बार कांस्टेंट्स थे, और इनकम का टैक्स हटाकर सी पार्ट में खर्च करने वाली थी। तो इकोनॉमी में सी बार इतना खर्चा होने की बात थी। ओके, सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस स्मॉल सी इंटू 1 माइनस टी इंटू वाई। सो दिस इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर कर्व। ओके, लेकिन वो तो प्लान था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ इकोनॉमी में? एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या था? एक्चुअल एक्सपेंडिचर था जीडीपी, क्योंकि जीडीपी जो होता है वो आउटपुट लेवल होता है, इनकम लेवल भी बोलते हैं उसे, खर्चे का लेवल भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में एक सिंपल चीज बोलते हैं, भाई जितना खर्चा होगा उतना ही इनकम की कमाई होगी। एक्सपेंडिचर हैज टू बी इक्वल टू इनकम। ओके, तो एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? एक्चुअल खर्चा इज इक्वल टू वाई। खर्चे की प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग थी ये। ओके, सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी? एनी गेसेस व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी? जब खर्चे की प्लानिंग और एक्चुअल खर्चा दोनों इक्वल है, when the actual expenditure curve is equal to the planned expenditure curve. Okay, so that means actual expenditure curve is equal to the planned expenditure curve. This is equilibrium. तो equilibrium के लिए हमें क्या करना होगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर को इक्वल डालना पड़ेगा, एडी और एएस को इक्वल डालना पड़ेगा। एडी जो है सी बार प्लस स्मॉल सी आई माइनस टी इंटू वाई प्लस आई बार प्लस जी बार, और एएस जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वाई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब आते हैं इस पूरे एसकेएम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की इन द होल ऑफ एसकेएम। लेट्स टेक आउट आवर वाई बार। सो व्हाट विल बी वाई बार, वाई स्टार, सॉरी, व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस,
income is the equilibrium level of income. So this will be 1 minus small c into 1 minus t. Y star is equal to c bar plus I bar plus g bar, which means y star is equal to c bar plus I bar plus g bar over 1 minus small c into 1 minus t. Is this clear? इतना कैलकुलेट कर सकते हो? Y star is equal to c bar plus I bar plus g bar upon 1 minus small c into 1 minus t. हमने अभी तक AD is equal to AS के इक्विलिब्रियम की मैथमेटिक्स कर ली कि AD is equal to AS करते कैसे हैं और मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, वो हमने मैथमेटिकली सीख लिया. आपको समझ में आया मोटा मोटी कैसे करते हैं? और प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा. ओके, तरीका ये है, अब उस तरीके को अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करना है. इज दिस क्लियर? द मैथमेटिकल वे ऑफ calculating equilibrium and getting the multiplier is clear. Now we are going to do the graphical way. Graphical way क्या होता है? हमने AD बनाया जो है equal to this whole equation. But AS क्या है? Equal to Y. AS is on the, we have to draw it on the Y axis. अब जैसे मैं बोल रही थी weird है थोड़ा, समझिएगा इसको. AS को हमें Y axis पे बनाना है. Okay? And X axis पे Y है. But AS भी equal to Y है. मतलब अगर y 1 है सपोज करो तो एग्रीगेट सप्लाई कितना हुआ 1. अगर y 2 है तो एग्रीगेट सप्लाई कितना हुआ 2. अगर y 3 है एग्रीगेट सप्लाई कितना हुआ 3. अगर y 4 है तो एग्रीगेट सप्लाई कितना हुआ 4. तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू y है तो ड्रॉ कैसे होगा? ये पॉइंट हुआ मैच करने का. y 1 है तो एग्रीगेट सप्लाई 1 है. फिर ये पॉइंट हुआ मैच करने का. y 2 है एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी थोड़ा नीचे बन गया. y 2 है एग्रीगेट सप्लाई 2 है, मे बी दिस पॉइंट. Y3 है एग्रीगेट सप्लाई 3 है, मे बी दिस पॉइंट. Y4 है एग्रीगेट सप्लाई 4 है, मे बी दिस पॉइंट. सो दिस लाइन दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ जॉइनिंग ऑल दीस पॉइंट्स, जॉइन हो नहीं रही क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है बट एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. दिस लाइन इट इज अ 45 डिग्री लाइन. 45 डिग्री क्यों? क्योंकि ये जो राइट एंगल है, जो एक्सिस है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट? ये 90 डिग्री एंगल है, उसका बीच का 45 डिग्री हुआ. सो दिस लाइन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ प्रॉपर लाइन नाउ. ये एक एग्जांपल था. is nothing but a line which divides this entire graph into half, into two equal parts. Okay, just cuts the entire graph into, splits it into two equal parts. So इसका एंगल जो होता है 45 डिग्री होता है क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है, राइट? सो ये 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनती है जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, जो बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस को इक्वल बना देती है. क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई ऑलरेडी है, वाई वेरिएबल एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी है, तो हम एक 45 डिग्री लाइन बना देते हैं. तो y एक्सिस का सेम नंबर्स यहाँ पे आ जाता है, राइट? सो इट जस्ट स्प्लिट्स द एंटायर थिंग इनटू हाफ, इक्वल बना देता है बेसिकली. इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर x और y की वैल्यू इक्वल है. सो दिस इज नथिंग बट एन x इज इक्वल टू y लाइन. ओके, सो दैट इज व्हाई as इज इक्वल टू y इज एट दिस x इज इक्वल टू y लाइन व्हिच इज अ 45 डिग्री लाइन. अगर नहीं समझ में आया तो आपको रटना पड़ेगा. ओके, 45 डिग्री एक लाइन बनाएंगे. Yes, wherever it is demanded, it is supplied. The actual expenditure, जैसे हमने कहा था, actual expenditure is equal to output. So we will just draw a line where x-axis is equal to y-axis, and x-axis is equal to y-axis is at this 45 degree line where x is equal to y. Okay, so इसको आप लिख लो that aggregate supply is at the point where x-axis is equal to y-axis, and hence it is a line which splits the entire the plane into half, which makes an angle of 45 degree. इसको 45 डिग्री लाइन बोलते हैं. तो 45 डिग्री लाइन अगर एग्रीगेट सप्लाई की हुई, एग्रीगेट सप्लाई इज अ लाइन where x is equal to y, which basically means aggregate supply is equal to y. Okay, so जैसे मैंने ये पॉइंट्स मार्क किए कि aggregate supply is equal to y के पॉइंट्स है ये. So it splits the plane into two parts. So this is a line where x is equal to y. This is an x is equal to y line. Okay, it makes an angle of 45 degree with the origin. Okay, so this is x. अगर नहीं समझ में आ रहा तो as is equal to y, 45 degree line, middle line, diagonal, middle diagonal, इसको याद कर लेना. And equilibrium point कहाँ बना? Equilibrium point ये बना, ये y star है.